हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। स्टोव, दूध, दवाएं, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। स्टॉप। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्टॉप। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाएं, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। स्टॉप। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। स्टॉप। बच्चे ज्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। स्टॉप। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते हैं। स्टॉप। इसीलिए ये बच्चे एक और मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्टॉप। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। स्टॉप। वे जिस चीज़ को देखते हैं, उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। स्टॉप। कोई भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही वे उस वस्तु को खरीदने की जिद करने लगते हैं। स्टॉप। भले ही वह वस्तु उनके मतलब की हो या नहीं। स्टॉप। फेरी वाले भी बच्चों का मनोविज्ञान जानते हैं। स्टॉप। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं, बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। स्टॉप। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आकर वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। स्टॉप। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो वे दूसरों से चीज़ दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं। स्टॉप। यहीं से उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। स्टॉप। पेरा। मेलों, ठेलों या हाट बाजारों में बच्चे प्राय हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। स्टॉप। कभी कभी तो वे फैल भी जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में मजबूर होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। स्टॉप। दुकानदार बच्चों की जिद का फ़ायदा उठाकर मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। स्टॉप। मेलों में बच्चे प्राय एक खिलौना लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे खिलौने की मांग करने लगते हैं। स्टॉप। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा भी बहुत आता है, पर वे विवश होते हैं। स्टॉप। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते। स्टॉप। इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। स्टॉप। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज़ और नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज़ खरीदने चल देते हैं। स्टॉप। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल या चूरन इमली वाले की आवाज़ सुनते ही पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। स्टॉप। उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। स्टॉप। उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज़ चाहिए। स्टॉप। पेरा। महोदय, श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। स्टॉप। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। स्टॉप। एक दिन मैं सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। स्टॉप। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? स्टॉप।
तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकालकर आइसक्रीम खरीदी है। स्टॉप। मेरा माथा ठनका। स्टॉप। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। स्टॉप। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? स्टॉप। तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। स्टॉप। मैं मन मारकर रह गई। स्टॉप। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था? स्टॉप। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। स्टॉप। वे अपनी गुल्लक, मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। स्टॉप। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। स्टॉप। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्टॉप। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है, तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्टॉप। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्राय अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। स्टॉप। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। स्टॉप। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। स्टॉप। इन्हीं से बच्चे को खाद्य विषाक्तता होती है। स्टॉप। पैरा। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। स्टॉप। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। स्टॉप। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए। स्टॉप। मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझा कर ले जाना चाहिए। स्टॉप। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी चाहिए। स्टॉप। इससे उन्हें कुछ संतोष मिल सकता है। स्टॉप। विज्ञापन, विक्रय कला के भ्रमजाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। स्टॉप। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। स्टॉप। रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सही नाप तोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। स्टॉप। कुशल बाल उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छे खरीदार सिद्ध हो सकते हैं। स्टॉप।